तो इस वीडियो में हम अब समझते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर क्या होता है। सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं ऑन ग्रिड सोलर क्या होता है और कैसे ये काम करता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ऑन ग्रिड सोलर लगाने से हमें कितना फ़ायदा होता है और जितने पैसे की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें कितने टाइम में मिलने वाला है। तो ये ROI की भी बात करेंगे। आज मैं डिटेल में लिखकर इसे ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं जिनकी समझ में ये नहीं आ पाता है। और जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें 78,000 प्लस 30,000 की सब्सिडी जो यूपी के अंदर आ रही है और 1,18,000 रुपये की टोटल जो सब्सिडी आ रही है वो कैसे मिलती है और उसका क्या प्रोसेस है, तो इस पूरी डिटेल के बारे में ये वीडियो होने वाली है। अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी और आप अपने घर पे लगवा सकेंगे एक बढ़िया क्वालिटी का सोलर पैनल। और ऑन ग्रिड सोलर का क्या आपको लाभ मिलने वाला है और कैसे आप इस सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर होता क्या है। ऑन ग्रिड जो सोलर है वो दो वर्ड्स को मिला के बनाया हुआ है, ऑन प्लस ग्रिड, और ग्रिड बोलते हैं बिजली को। जो हमारे घर में बिजली आ रही है उस टाइम पे जो सोलर काम कर रहा है उस सोलर को बोलते हैं ऑन ग्रिड सोलर। तो अब आप समझ गए होंगे दो तरह के बेसिकली सोलर होते हैं, एक ऑन ग्रिड सोलर और एक होता है ऑफ ग्रिड सोलर। तो आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर की बात करेंगे कि वो सोलर जिस पे जब बिजली आती है उसी टाइम पे ये काम करता है और इसी सोलर पे आपको गवर्नमेंट दे रही है पूरी 1,08,000 रुपये की सब्सिडी। तो अब सबसे पहले देखते हैं ऑन ग्रिड सोलर कैसे काम करता है। तो ऑन ग्रिड सोलर में जो सबसे पहले आइटम्स लगते हैं वो लगते हैं आपके पैनल, सोलर पैनल, और इसके नीचे लगता है सोलर स्टैंड जिस पर ये लगेगा, ये आपकी रूफटॉप पे लग जाता है। फिर लगता है आपका इन्वर्टर, ये ग्रिड टाई इन्वर्टर बोलते हैं इसको, और सोलर इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो ये आपका सोलर का स्ट्रक्चर हो गया जिस पे आपका सोलर खड़ा रहता है, और सोलर पैनल हो गए, इन्वर्टर हो गया, और इसकी जो लाइन आती है वो सीधी हमारे घर में आती है और यही कनेक्ट कर दिया जाता है मीटर से। तो सोलर पैनल लगाए जाते हैं सबसे पहले छत पे, उसके बाद ये एक इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, और सोलर पैनल को जो कनेक्ट खड़ा किया जाता है वो एक सोलर स्ट्रक्चर पे, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं वीडियोस में भी दिखा दूंगा। तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा किया जाता है और इसमें कोई बैटरी का यूज नहीं होता, कोई भी बैटरी इसमें नहीं लगाई जाती, और इसका सारा का सारा लोड घर के ऊपर डाल दिया जाता है और इसको मीटर से भी कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ऑन ग्रिड सोलर के 2-3 फीचर्स मेन है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आपको क्या होता है। जैसा कि आप फिगर देख के समझ गए होंगे, सबसे पहले सोलर पैनल लगते हैं जो बिजली बना के इन्वर्टर को देते हैं, और इन्वर्टर से बिजली जाती है हमारे घर में और ये मीटर में जाती है। मीटर ऐसा लगता है, उसको नेट मीटर बोलते हैं, जो आजकल तो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। ये मीटर ऐसे होते हैं जो ग्रिड से, जो बिजली विभाग से बिजली आ रही है उसे हम ले भी सकते हैं, और अपने सोलर से जो बिजली बन रही है उसको हम वापस भी भेज सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम इस मीटर के अंदर होता है, इसको नेट मीटर बोला जाता है। तो सोलर पैनल लगेगा, फिर इन्वर्टर लगेगा, और यह हमारे घर में लाइट जाएगी और मीटर लगेगा। ऑन ग्रिड सोलर, जैसा कि आज समझ चुके हैं कि ऑन ग्रिड सोलर जितनी देर घर में लाइट आती है उतनी देर ही ये काम करता है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सिर्फ दिन में ही ये काम करता है जब ग्रिड आ रही हो। अगर आपके घर में लाइट आ रही है तो ये उसी टाइम काम करेगा, सिर्फ दिन में काम करेगा जिस टाइम आपके घर में लाइट आ रही हो। ये खाली डे टाइम में काम करेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी मिथ है कि ये नाइट में काम करता है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। और जीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ लगी हुई नहीं है जिसका कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत हो। सोलर पैनल की अगर हम वारंटी की बात करें तो सोलर पैनल की वारंटी आती है 25 ईयर्स, और इन्वर्टर की वारंटी आती है 10 ईयर्स, और स्ट्रक्चर प्रीमियम क्वालिटी का लगता ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और मीटर गवर्नमेंट की तरफ से आपके घर पे लगाया जाता है, बिजली विभाग की तरफ से। तो कोई भी इसमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको 2-3 साल बाद चेंज करना पड़े या कोई गड़बड़ उसमें हो। पैनल आप एक बार लगाइए, 25 साल तक इनकी वारंटी है। इन्वर्टर लगाइए, 10 साल तक वारंटी है। कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं है, कोई इसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लगते हैं, फ्यूज़, प्लग वगैरह, वो कभी ख़राब हो जाए वो चेंज हो जाता है, बाकी इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आता है। तो ये ऑन ग्रिड सोलर के बारे में आप समझ गए, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, बस इसको प्रॉपर थोड़ी बहुत क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है।
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कैसे एक्सपोर्ट करता है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये मीटर इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, और ये दोनों कहाँ काम होते हैं, नेट मीटर के अंदर। आप एक एग्जांपल लेके सोचते हैं, अभी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये यूनिट कैसे एक्सपोर्ट करता है। अगर आपने 1 किलोवाट सोलर घर में लगाया हुआ है, 1 किलोवाट सोलर आपके घर पे लगा हुआ है, तो 1 किलोवाट सोलर ऑन एन एवरेज 4 यूनिट हमें बना के देता है पूरे दिन में। पूरे दिन में 1 किलोवाट सोलर 4 यूनिट बनाता है। और अगर यही कनेक्शन आपका 3 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का कनेक्शन है आपके घर का, 1 किलोवाट सोलर 4 यूनिट बनाता है, तो 3 किलोवाट आपका सोलर कितना बनाएगा, 12 यूनिट आपको बना के देगा एक दिन में। तो आपके एक दिन में सोलर ने कितनी बनाई, 12 यूनिट। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जो यूनिट आई, जो इंपोर्ट करी, वो यूनिट आपने करी 15 यूनिट। और 15 यूनिट में जब हम 12 यूनिट हमारे सोलर ने बना दी, तो ये यूनिट इसमें से माइनस हो जाएंगी। तो जो यूनिट आपने अपने घर में ली हैं वो हो गई आपकी इंपोर्ट यूनिट, और जो यूनिट आपने बनाई हैं वो हो गई आपकी एक्सपोर्ट यूनिट। तो 12 यूनिट आपकी एक्सपोर्ट हो गई। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 3 यूनिट का होगा, और आपके पास जो बिल आएगा वो सिर्फ 3 यूनिट का आएगा। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं सेल्फ कंजम्पशन यूनिट। अगर आपके घर में लोड ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके दिन में सोलर ने यूनिट बनाई 12 यूनिट पूरे दिन में, और आपने यूज़ कर ली 15 यूनिट, तो जो आपने सोलर से बनाई है 12 यूनिट और जो आपने कंज्यूम करी हैं, तो पहले आप सोलर की यूनिट को कंज्यूम करोगे, जो बचेंगी वो एक्सपोर्ट करोगे, और अगर एक्सपोर्ट नहीं करी तो आप बाज़ार से इंपोर्ट करोगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है और कैसे इस यूनिट की कैलकुलेशन होती है। ये मैंने एक छोटे से तरीके से समझाने की कोशिश करी है, इससे आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, अब मैंने आपको इतना समझा दिया कि आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या लगता है, क्या होता है, और कैसे यूनिट इंपोर्ट होती है, कैसे एक्सपोर्ट होती है। अब हम बात करते हैं ROI की। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना पैसा आप सोलर के अंदर लगा रहे हो उसका आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कितना पैसा आप लगा रहे हो वो आपका कितने दिन में वापस आ जाएगा, या कितना फ़ायदा आपको होने वाला है। जैसा कि प्रधानमंत्री की जो योजना है, हम उसी को लेके इस एग्जाम्पल को समझेंगे। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, मैं यूपी स्टेट को लेकर बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो 78,000 है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है। और यूपी के अगर आप हो तो यूपी में आपको 30,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। अगर हम टोटल सब्सिडी की बात करें तो ये आती है 1,08,000 रुपये की, अप टू, इसमें कंडीशन है अप टू 3 किलोवाट। और 3 किलोवाट से ऊपर आप कितने भी किलोवाट तक लगा लो, 10 किलोवाट तक लगा लो, सब्सिडी आपको सिर्फ 1,08,000 रुपये की ही वापस आएगी। और इसमें गवर्नमेंट की दोनों की क्लियर कंडीशन है, 78,000 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पर्स करेगी और 30,000 स्टेट गवर्नमेंट डिस्पर्स करेगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेके समझते हैं कि जो आप सोलर अगर आप घर में लगवाने वाले हो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर, तो उसमें जितने पैसे की आपकी लागत लगेगी वो कितने साल में आपका घर का हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी के घर में 1, 2, 3 किलोवाट हर तरह के कनेक्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है वो 3 किलोवाट के कनेक्शन लोगों के घर में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं 3 किलोवाट के कनेक्शन की। तो 3 किलोवाट का कनेक्शन अगर आप अपने घर में है आपके पास, और आप 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर लगवाते हो, किधर, PM सूर्य स्कीम के अंडर, घर मुफ्त बिजली योजना। अगर आप इस योजना के अंदर आपको सोलर लगवाते हो तो PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना के अंदर तो सब्सिडी 3 किलोवाट तक की है मैक्सिमम। तो इसीलिए हम 3 किलोवाट का एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले 3 किलोवाट सोलर का मैं आपको बताता हूँ कि इसे लगाने में कितना खर्चा आता है।
देखो इसके जो प्राइस हैं वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्वर्टर की क्वालिटी के ऊपर, पैनल की क्वालिटी के ऊपर और पूरे सिस्टम के कॉस्ट के ऊपर। पर मैं ऑन एन एवरेज जो ROI है वो कितने टाइम में आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि अगर 3 किलोवाट का आप ऑन ग्रिड सोलर लगवाते हो तो उसकी मोटा मोटा जो खर्चा आज की डेट में मार्केट में आ रहा है, एक एवरेज ले रहे हैं, 1,70,000 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, तो 1,80,000 रुपये का खर्चा हम मोटा मोटा मान के चल रहे हैं कि अगर आप 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर अपने घर पे लगवा रहे हो तो उसमें 1,80,000 रुपये का खर्चा आपको आने वाला है। तो इतना पेमेंट आप किसको दोगे? वेंडर को। सोलर वेंडर को आप ये पेमेंट दोगे, जैसे कि हम रजिस्टर्ड वेंडर है गवर्नमेंट के और किसी रजिस्टर्ड वेंडर से ही आप काम करा सकते हो। तो 1,80,000 रुपये का इसमें खर्चा आने वाला है, सोलर वेंडर को आप दोगे और गवर्नमेंट आपको वापस करने वाली है कितने? 1,08,000 रुपये, जिसमें 78,000 आपको आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से और 30,000 रुपये आएगा आपको स्टेट गवर्नमेंट से। यूपी की बात कर रहे हैं, हर स्टेट की सब्सिडी अलग अलग है। अगर आप इतना पैसा आपका वापिस आ जाता है तो आपकी जेब से जो लगा तो सिर्फ 72,000 रुपये आपको लगाना पड़ा। तो आपकी जेब से कितना पैसा लगा? 72,000 रुपये। तो आप समझते हैं कि जितना पैसा आप लगाओगे कि 72,000 रुपये हमारे खर्च हो रहे हैं, तो इस पैसे की बचत होने वाली है कि नहीं होने वाली, कि ऐसे ही हमारे खर्च हो रहे हैं। तो अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि आपको कितने पैसे की बचत होने वाली है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। तो 1 किलोवाट सोलर एक दिन में 5 यूनिट के आसपास एवरेज बना देता है। 4 भी बनाता है, कुछ लोग कहेंगे 4 बनाता है, कुछ लोग कहेंगे 5 बनाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेने के लिए हम 5 यूनिट मानते हैं। और 3 किलोवाट सोलर अगर आपके घर पर लगा हुआ है तो एक दिन में आपको 5 या 15 यूनिट आपको पूरे दिन में सोलर बना के देगा। तो आपके घर में कितनी यूनिट बनी सोलर से? 15 यूनिट। और 15 यूनिट अगर आपकी पर डे बन रही हैं और अगर आपका सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो 15 यूनिट अगर हमें पर डे बन रही है और 30 दिन में हमें कितनी बनेंगी? 450 यूनिट। तो सोलर हमें कितनी यूनिट बना के देगा? 450 यूनिट। तो 450 यूनिट हमें एक दिन में सोलर ने पूरे महीने में बना के दी। 1 किलोवाट सोलर ने 5 यूनिट बनाई, 3 किलोवाट ने 15 यूनिट। तो ये 15 यूनिट हमें पर डे मिली और पर डे की यूनिट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं पूरे महीने की तो हमें 450 यूनिट बन के मिलती हैं सोलर की तरफ से। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कितने पैसे की बचत होने वाली है। ऑन एन एवरेज अगर हम लेते हैं 450 रुपये को 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो ये मेरे हिसाब से 3,600 रुपये के आसपास टोटल बैठेगा कि आपको पर मंथ जो आपके घर में सोलर ने बिजली बनाई वो मोटी मोटी 3,600 रुपये की आपकी बिजली बनाई है। तो आप देखिए कि आपके सोलर ने 3,600 रुपये की मोटी मोटी बिजली बनाई। अगर हम थोड़ा लोअर साइड लेके चलते हैं, हम 3,600 नहीं मानते, हम मानते हैं कि हमारे सोलर ने 3,000 रुपये की बिजली बनाई। भाई थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, लाइट भी जा सकती है, मौसम भी ख़राब हो सकता है, तो हम मानते हैं कि एक 3 किलोवाट के सोलर ने हमें 3,000 रुपये की बिजली की बचत दी। तो आप देख सकते हैं कि आप मोटा मोटा देख पा रहे होंगे कि 1 किलोवाट सोलर मोटा मोटा 1,000 रुपये की बचत कर पा रहा है कि अगर आप 1 किलोवाट सोलर लगाते हैं तो हर महीने आपके 1,000 रुपये की सीधी बचत होने वाली है। तो इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और मैंने अपनी कोशिश करी है कि समझाने की। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, और कुछ मिस्टेक हो तो वो भी बता देना। तो अभी जैसे हमने देखा कि 3 किलोवाट सोलर लगा के हमें पूरे 3,600 रुपये बचे हैं। अगर हम इसे यहाँ 3,000 रुपये मान लो, आप 3,000 रुपये पर मंथ तक बचे हैं और हमने जो पैसे लगाए हैं वो 72,000 रुपये लगाए हैं। अगर 72,000 रुपये हमने अपनी घर से इन्वेस्ट करे हैं तो 72,000 रुपये को अगर हम पर मंथ सोलर लगा के 3,600 रुपये बचा पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे जो कॉस्ट निकलेगी कि वो 20 मंथ निकल के आएंगे कि आप 20 महीने में अपना पैसा सोलर से वापस कर लोगे। और अगर आप ये समझते हैं कि हमारा सोलर मात्र 3,000 रुपये की बिजली बचा रहा है तो 72,000 को अगर हम 3,000 से डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से 24 महीने के आसपास ये निकलेंगे। तो 24 महीने में आपका पैसा आपके घर 2 साल, यानी कि 2 साल में अगर हम लोअर साइड लेके चलें, मोटा मोटा लेके चलें, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 साल में आपको ROI आने वाला है।
जितना पैसा आप लगाएंगे सोलर में वो तो वो 2 साल में आपका घर का हो जाएगा, बिजली के बिल रिडक्शन की फॉर्म में। 2 साल के अंदर आपको 72,000 रुपये का बिजली का बिल कम आएगा और जो पैसा आपने सोलर के अंदर लगाया है वो आपका घर का हो जाएगा। अब इस सोलर पैनल की जो लाइफ है वो है पूरी 25 साल। अगर ये लॉन्ग टर्म काम करता है, बस इसको जीरो मेंटेनेंस है, कोई इसमें बड़ा मेंटेनेंस नहीं होता, 25 साल तक काम करेगा। 2 साल में आपका जो पैसा लगेगा वो वापस आ जाएगा। 1,08,000 रुपये की गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगी भरपूर सब्सिडी। तो मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ गया होगा कि कितना सोलर कितनी बिजली बनाता है, कितने पैसे आपको बचने वाले हैं और गवर्नमेंट से आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। 78,000 भाइयों आपको मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से और 30,000 की सब्सिडी मिलेगी आपको यूपी गवर्नमेंट से। टोटल 1,08,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। कहाँ तक? 3 किलोवाट सोलर तक। अगर आप 1 किलोवाट लगवाएंगे तो कम सब्सिडी है, 2 किलोवाट लगवाएंगे तो थोड़ी सी और सब्सिडी है और 3 किलोवाट लगवाएंगे तो पूरी 1,08,000 रुपये की सब्सिडी है। इसको समझाने के लिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो 3 किलोवाट सोलर का लिया है और मोटा मोटा इस कैलकुलेशन से हमें ये भी पता लगा कि 1 किलोवाट सोलर मोटा मोटा 1,000 रुपये की डोमेस्टिक कनेक्शन पे बचत करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आई होगी और इसे देख के आप समझ गए होंगे कि सोलर ऑन ग्रिड लगाने के बाद आपका 2 साल में ROI आ ही जाएगा, मैक्सिमम 2 साल में, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप अपने घर पे इंस्टॉल कराना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हो और इंस्टॉल कराने के लिए आपको PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना है, अपने वेंडर को सिलेक्ट करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कनेक्ट करिए, हम आपके घर पे लगाएंगे सबसे बेस्ट और प्रीमियम क्वालिटी का सोलर। अब बात करते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर के कुछ मुख्य बेनिफिट्स की, कि इसे लगवा के आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले तो अगर आप इसको लगाते हैं तो मोटा मोटा आपको मैं बताऊं तो जो मैं समझता हूं कि ये ऑन ग्रिड सोलर लगवाने के बाद आपका 70% तक बिजली का बिल कम हो जाएगा। अगर आपने ऑन ग्रिड सोलर लगवाया उसी महीने से जब आपका बिल बनेगा तो 70% तक का आपका बिजली का बिल की बचत होने वाली है। अगर आपका बिजली का बिल सपोज करिए कि 3,000 रुपये आता है और या 4,000 रुपये आता है, 3 किलोवाट के कनेक्शन पर अगर 4 रुपये आता है तो 3 से 3,500 रुपये के बीच में आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो सोचो कितनी अच्छी बचत इससे होने वाली है। जीरो मेंटेनेंस है, एक बार लगा लो, आपको कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। पैनल की वारंटी आती है 25 साल, इन्वर्टर की वारंटी आती है 10 साल, वन टाइम इंस्टॉलेशन वाला है। बस आपको प्रॉपर कभी कभार क्लीनिंग करनी होगी कि पानी से आप इसको साफ कर लें, क्लीनिंग कर लें। और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, इस पर आप भरपूर सब्सिडी का आनंद ले सकते हैं और इसको अपने घर पे लगा सकते हैं। और लाइफ की बात करूं तो जैसे पैनल की 25 साल वारंटी आती है और 25 साल ही पैनल की लाइफ है। बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, एक बार आपने अपने घर पे इंस्टॉल कर लिया आपको बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा होने वाला है और आप लॉन्ग टर्म तक इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कि कहाँ पे ये ऑन ग्रिड सोलर आपको नहीं लगवाना चाहिए। नो ऑन ग्रिड सोलर, मैं आपको ऑन ग्रिड सोलर के बारे में बता रहा हूँ, इसकी सब्सिडी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये ग्रिड के साथ ही काम करता है। तो जहाँ पे पावर कट है वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। जहाँ पे लाइन नहीं आ रही, लाइट आती है 2-3 घंटे जाती है, बहुत ज़्यादा पावर कट है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। और जहाँ पे बैकअप की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भी ये नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर बैकअप चाहिए तो वहाँ पे ये नहीं लगवाना चाहिए। वहाँ पे क्या लगवाना चाहिए आपको? ऑफ ग्रिड सोलर। और अगर मैं बात करूं रिमोट एरियाज़ में, विलेजेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर कट है वहाँ पे ये नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपके घर पे लाइट आती है भरपूर और अच्छी आपको लाइट मिलती है, पावर कट नहीं है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो आप आराम से लगवा सकते हैं ऑन ग्रिड सोलर। ये मैंने सब्सिडी वाली स्कीम बताई है, नॉन सब्सिडी पे भी आप ऑन ग्रिड सोलर लगवा सकते हैं। तो इस बार मैंने लिखकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा ऑन ग्रिड सोलर के बारे में डिटेल और PM सूर्य घर बिजली की सब्सिडी के बारे में जो छोटी सी जानकारी मैंने शेयर करी है ये आपको समझ में आई होगी और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर भी जानकारी ले सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर यशराज शर्मा, हम देव पावर सॉल्यूशन से हैं और आप हमें सेवा का मौका दीजिए। हमारी टीम आपके घर पूरी पैन यूपी में हम काम कर रहे हैं, पैन इंडिया में हम हर तरह के सोलर में काम करते हैं और हमारी टीम आपके घर इंस्टॉल करेगी सबसे प्रीमियम क्वालिटी का सोलर सिस्टम।
फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।